नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आप देख रहे हैं संगम भारत। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए के बौद्ध साहब हैं और ये बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं और सभी जगह अपनी प्रचार में जाते रहते हैं। तो उसी क्रम में औरंगाबाद ज़िले में भी आए हैं, हम इनसे बातें करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जी, जिस तरह से सर अभी ब्राह्मणी व्यवस्था अभी भी जकड़ा हुआ है लोगों के बीच में, आपका प्रचार प्रसार लाख हो रहा है, फिर भी जब अवसर जो है तमाम पर्व त्यौहार आए, फिर भी बहुजन इस ब्राह्मणी व्यवस्था में ही लिप्त हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ कोई आदमी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्रचार माध्यम इम्पोर्टेंट होता है। जिसके पास जितना प्रचार है, विचारधारा का प्रचार करता है, वो उतना फैलता है, उतना लोग अधिक से अधिक जानते हैं। बुद्धिज्म का है, संख्या है, लेकिन बहुत कम है ब्राह्मणवाद के बनिस्पत। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमें ब्राह्मणवाद की चर्चा ही नहीं करना है। यहाँ दो शब्द है, एक है विरोध, एक है विकल्प। हम विरोध में एनर्जी अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, दुनिया मुसलमान है, भारत में भी है, लेकिन कभी भारत के मुसलमान को सुना ब्राह्मण का चर्चा करते हुए, विरोध करते हुए? नहीं। उनका अपना सिलेबस है, अपना सिलेबस जी रहे हैं, ख़त्म बात। उसी तरह से ईसाई भी यहाँ पर हैं, कभी ब्राह्मण का चर्चा ही नहीं करता। उसके नज़र में ब्राह्मण जीरो है। वो अपना सिलेबस है, अपना सिलेबस अपना जी रहा है, बचपन से लेकर जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना उसका सिस्टम बना हुआ है। हम लोग जो बुद्ध की बात करना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग आए, संख्या में इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आधी संख्या भेड़ है तो किस काम का? अगर 2 शेर है तो जंगल सुरक्षित है। तो इसी तरह से विचारधारा होना चाहिए। और हम प्रचार प्रसार के लिए हमने एक सिस्टम दिया है कि जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते, व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन धर्म के नाम पर धोखा के खिलाफ जरूर बोलते हैं। क्योंकि अब जो अगर मधु है, जहर है, उसको मधु बोल रहे हैं और पिला रहे हैं, तो मरेगा कि बचेगा? तो वैसे ही है। इसका हमने विकल्प खड़ा किया कि भाई हम ब्राह्मण की चर्चा ही ना करें, बुद्ध के नाम पर अपना एक सिलेबस बनावें। और वो हमने बनाया है 3 लेवल पर। पहला लेवल है समाज में सिट टुगेदर, दूसरा है परिवार में ईट टुगेदर, क्योंकि 2 भाई हैं, वो भी एक साथ बैठ के नहीं खा रहे हैं, बाप बेटा भी एक जगह नहीं खा रहे हैं। ये समाज ही नहीं, जाति में टूटा हुआ है, परिवार में भी टूट रहा है। उसका कारण एक है कि हम एक साथ बैठते नहीं हैं, एक साथ खाते नहीं हैं। तो इसका हमने बनाया सिलेबस कि भाई जिस तरह से दुनिया के मुस्लिम एक ही दिन शुक्रवार को मिलते हैं, दुनिया की ईसाई एक ही दिन रविवार को मिलते हैं, उसी तरह से जो बुद्ध को मानने वाले हैं और जानने वाले हैं और जानने के इच्छुक हैं, वो एक ही दिन बुधवार को मिले। कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं है, लेकिन एक दिन तो अपनाना पड़ेगा। जैसे कोई लैंग्वेज अच्छा नहीं, कोई लैंग्वेज बुरा नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज तो बोलना पड़ेगा, जीवन जीना है तो एक दिन अपनाना पड़ेगा मिलने के लिए। किसी से मिलने के लिए 3 चीज़ तय होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान का उदाहरण देते हैं, दिन शुक्रवार है, समय 1 बजे दिन है, स्थान मस्जिद है। उसी तरह से हम बनाए हैं कि दिन बुधवार होगा, समय शाम होगा, स्थान बुद्ध विहार कहलाएगा। मान लो जहाँ बुद्ध विहार नहीं है तो किसी का लंबा चौड़ा बैठने की जगह है, वहाँ हम कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, हमें किसी को तो शिकायत करना नहीं है। तो ये हमने बनाया। ये हो गया समाज के लिए। परिवार में है कि बुद्ध के अपने लाइफ टाइम में वो खिचड़ी पसंद करते थे, और ये खिचड़ी केवल बिहार में ही पॉपुलर है, इंडिया में कहीं नहीं है। तो उसका रहस्य ये है कि उनको पसंद का भोजन था, इसलिए खिचड़ी यहाँ बिहार में चलता रहा। इसको दुश्मनों ने क्या किया कि उसको ग्रह से जोड़ दिया, था ये बुद्ध से जुड़ा हुआ, इसको ग्रह से जोड़ दिया और बोला कि जो शनिवार को खिचड़ी खाएगा उसका ग्रह कटेगा। अब लोग खा रहा है खिचड़ी, अपना खिचड़ी खा रहा है, लेकिन प्रचार ग्रह हो रहा है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए, ग्रह को भूलने के लिए हमने एक उपाय बनाया कि जो खिचड़ी शनिवार को खा करके ग्रह ग्रह रट रहे हो और अपना बाल बच्चों को नाती पोता रटा रहे हो, उसी खिचड़ी को बुधवार कर दो। अब बोलो कि बुद्धि बढ़ता है, अगर ये झूठ है तो वो झूठ है। तो इस तरह से हमने परिवार में, और अगर शौक है तो खीर खाओ। खीर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जानते होंगे और दुनिया जानती है कि सुजाता का खीर खाने के बाद ही सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो हम उस खीर के बहाने हम इतिहास से जुड़ना चाहते हैं, सुजाता का खीर। इसलिए घर में खीर बने, कोई भी बनावे,
लेकिन वो कहलाएगा सुजाता का खीर। और खिचड़ी खाते हैं तो कहलाएगा बुद्ध की खिचड़ी। ये परिवार में, उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ये तीनों जनरेशन एक परिवार में मोटा मोटी 3 जनरेशन रहता है। दादा रहता है, पोता रहता है, बेटा भी रहता है। तो ये 3 जनरेशन प्रभावित हो जाएगा। और फिर ना बूढ़े को समझाना पड़ेगा ना बच्चे को समझाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा खाना खाने से। तो ये चीज़ हो गया परिवार में एकजुटता। और कम से कम एक दिन खाएं साथ में। अगर रोज़ खाएं तो अच्छी बात है। और जो पढ़ लिखे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वो तो खा ही रहे मियाँ बीवी बच्चे। लेकिन हम लोग जो अभी तो नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं कर गांव में कर पाए हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझता है कि भाई औरत को जो पैर की जूती माना गया है, और औरत को बताया गया कि नहीं, पति को खिला करके ही खाना है। क्यों? एक साथ वो जीवन साथी है कि जीवन पीछे है। वो जो जीवन साथी है तो साथ खाने में क्या तकलीफ है भाई? हाँ, तो ये चीज़ हमने। तीसरा और लास्ट है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत है कि बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होने वाला नहीं है। बिना ध्यान का ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान विज्ञान नहीं, और बिना विज्ञान विकास नहीं। इस सब का हमने एक प्रैक्टिकल चीज़ बनाया कि आप सुबह शाम जितना संभव हो सके 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट आप खुद, जैसे सुबह सुबह जब भी स्नान करते हैं, टाइम टेबल हमने बनाए हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जो नॉर्मल ड्रेस जो घर में पहनते हैं वो पहन करके कम से कम 5 मिनट आप ध्यान साधना करिए। और उसमें सबसे पहले माँ को याद करिए, अपनी माँ को, जो आपको 9 महीना घर में रखा। जीवित है कि मृत है, माँ इससे मतलब नहीं है, याद तो करना है। मरे बने भगवान को याद कर रहे हैं लोग, महापुरुषों को याद कर रहे हैं ना, वैसे अपने माँ बाप को याद करिए। तो उस तरह से, क्योंकि माँ ही है जिसके द्वारा हम यहाँ पैदा हुए। तब हम अम्बेडकर को जान रहे हैं, बुद्ध को जान रहे हैं, महापुरुषों को जान रहे हैं, इंडिया दुनिया सब जान रहे हैं। इसलिए माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, माता पिता से बढ़कर जो भी होंगे तो उसके बाद ही होंगे। तो इसलिए करके उनको याद करिए। फिर आपको अगर प्रेरणा के स्रोत बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध को प्रेरणा, प्रार्थना नहीं है, वो प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? कि बुद्ध अपने जीवन काल में इतना किए, हम मान ली उसको 16 आना मानते हैं, तो 16 नहीं तो हमें 1-2 आना तो करो कम से कम। ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद तालाब भरता है, देर से देर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम लोग ना झूठा पर आधारित है, ना फरे पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, और दुनिया सत्य को स्वीकार करती है। बुद्ध को विष्णु का अवतार का जो उद्घाटन हुआ, उस प्रतिमा में भी वो तमाम अवतार को दिखाया गया, उसमें बुद्ध का भी अवतार बनाया गया। आपको क्या लगता है? दुनिया में कहीं अवतार नहीं मानता। अवतार का मतलब हुआ कि गर्भ से पैदा नहीं होना। ध्यान दीजिएगा, बहुत पिकुलियर शब्द है। हाँ, अवतरण मतलब टपक गया। कहाँ से टपका भाई? अगर बुद्ध विष्णु यहाँ बुद्ध गया में आए तो कहाँ जन्मे थे? कोई रिकॉर्ड? ठीक है, यहाँ से कहाँ गए? ये तो होना चाहिए। फिर यहाँ कहाँ से आए थे? ये भी होना चाहिए। दरअसल में ये बुद्ध को छिपाने के लिए, वो है बुद्ध का पद। बहुत ऐतिहासिक बात बता रहे हैं, वो है बुद्ध का पद। आज भी देख लीजिए, जैसा फुटप्रिंट वहाँ विष्णु पद में, वही फुटप्रिंट बुद्ध गया में है। हाँ, और अगर विष्णु का ऐसा पैर है तो बॉडी भी आदमी जैसा होगा। तो उसकी माँ कौन है? क्योंकि बिना माँ के तो कोई पैदा ले नहीं सकता। इसलिए विष्णु को भिक्षु से विष्णु किया। और वहाँ जितने भी पंडे हैं वो सब का देखिएगा, वो नकल है भंते का। भंते जी, जो भंते जी होते हैं बुद्ध गया में, बुद्ध को माने वाले, उन्हीं का नकल है। रंग थोड़ा चेंज कर लिया, रहन सहन चेंज कर लिया। लेकिन पिंडदान मतलब क्या होता है? विष्णु पद में पिंडदान, पिंड मतलब क्या होता है लोगों को मालूम नहीं। पिंडदान किया जाए मालूम नहीं। पिंड मतलब होता है भोजन। अरे बरसात में क्यों होता है? गर्मी में क्यों नहीं होता? जाड़े में क्यों नहीं होता? इसलिए कि उस समय जब बुद्ध का पीरियड चल रहा था और उसके गुजरने के बाद भी बरसात के समय में घूमना मुश्किल होता था। इसलिए भंते लोग एक जगह रुकते थे और उपासक लोग उनको जो भी घर में बना, कोई चावल ले आया, कोई दाल ले आया, कोई सब्जी ले आया, कुछ जो ले आया वो दान करते थे खाने के लिए, न कि बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से भिक्षु जो है, भिक्षु को ही विष्णु बोला और कैप्चर कर लिया। विष्णु का अवतार नहीं, अवतार तो है ही। अवतार कंसेप्ट दुनिया में कोई अवतार नहीं मानता। बस आखिर ये प्रचार क्यों किया जाए? ब्राह्मण का देखिए, जब ब्राह्मण का देख लेना बताते हैं हम लोग, भारत बोलते हैं इसलिए कन्फ्यूजन है। ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियस बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण को अगर स्पष्ट करना है भारत को, तो ऐसे बोलिए ब्राह्मण भारत, तो क्लियर हो जाएगा। पूरा भारत देश जो है, इट इज ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण। खत्म।
यही एंड हो जाता है। क्या है लोगों को आप संदेश दें? संदेश ये देना चाहते हैं कि स्वयं सोचना शुरू करें। जैसे बुद्ध बोले आता दीपो भवा, तो आता दीपक मतलब नहीं, मतलब स्वयं सोचो। दुनिया में वही सुधरा है जो सोचा है। बुद्ध ने सोचा, सुधर गए। अम्बेडकर सोचे, सुधर गए। ज्योतिबा फुले, जितने भी महापुरुष हैं, कबीर हुए, रैदास हुए, पेरियार रामास्वामी, जितने भी हुए, सुने पढ़े सब स्कूल कॉलेज में, लेकिन जो खुद सोचना शुरू किए वो सुधर गए, और जो सुधर गए समाज को सुधारने का प्रयास किया अपने जीवन पर्यंत। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, और सोचने का तरीका हम बता दिए कि पहले ध्यान करें, परिवार में एकजुट हो जाएं, मोहल्ले में एकजुट हो जाएं। समाज मतलब मोहल्ला, हाँ, मोहल्ला में करें, अंततः देर सवेर हम लोग सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है और ये दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये थे के बौद्ध साहब जो हाँ हमारे चैनल पर अपनी बात को रख रहे थे। हमारे चैनल को संगम भारत को देखते रहें। धन्यवाद।